पहले कथा सुन लो, ठीक है ना। कथा देखो, ये कथा आध्यात्म कथा है। 2 दिन की कथा तो ऐसी समझ लो तुम, बिल्कुल बिल्कुल आध्यात्म, और फिर तीसरे दिन थोड़ी और जटिल, और चौथे दिन तो बिल्कुल जो समझ लो गुलाम जामुन टपक रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही मिलेगी आपको कथा, ठीक है ना। लेकिन इसको भी आप श्रवण करो, हम जैसे हो समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है, समझ में आ रहा होगा आपकी में। तो आइए अब आगे के लिए चलते हैं। सूर्य जी कहने लगे कि हे ऋषियों, राजा परीक्षित ने जब ये देखा तो वो धनुष पर बाण चढ़ा करके और उसे मारने के लिए तत्पर हुआ, लेकिन उसने आकर के उनके चरणों में गिर पड़ा। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। राजा परीक्षित कहने लगा, अरे तू कौन है और इस बैल को क्यों मार रहा है? बोले महाराज मैं कलयुग हूं, आपका चारों तरफ राज है, आपके राज में मैं रहने के लिए आया हूं। बोले तूने इसके 3 पैर तोड़ दिए। बोले प्रभु ये सब युग का प्रभाव है, इसलिए इनके पैर टूटे हैं, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। बोले अच्छा, तो तू यहां से मेरे राज को छोड़ करके चले जा, क्योंकि मैं ऐसे दुष्टों को अपने राज में नहीं ठहरने दूंगा। बोले प्रभु ऐसा मत कीजिए, मैं भी तो आपकी एक प्रजा हूं, आप तो दीन वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, आप तो करुणा निधान हैं। प्रभु मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पे मैं निवास कर सकूं। राजा बोला कि देखो, जहां पर झगड़ा होता हो, निर्दयता पूर्वक हिंसा होती हो, जुआ खाना होता हो, शराब, वेश्यालय इत्यादि ऐसी जगह पे जाके आप रहो। बोले प्रभु ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं रहूंगा, लेकिन कम से कम एक जगह तो ऐसी स्वच्छ बता दो जहां मैं निवास कर सकूं। सब गंदा निवास बताया है मेरे लिए, कोई एक जगह तो सुंदर सी बता दो। राजा कहने लगा भैया ठीक है। राजा को करुणा दर्शाई, दया आ गई और कहने लगे भैया तुम्हारा सोने में निवास होगा। अब तो कलयुग हंसने लगा, बोले सोने में निवास होगा, तो देखा राजा ने मुकुट ही सोने का पहन रखा था। अब तुरंत ही कलयुग राजा के सर पर जा बैठा, सवार हो गया, सवार हो गया। इधर राजा शिकार के लिए गया तो ऋषि शमी के आश्रम के पास शिकार खेल रहा था, तो उनको प्यास लगाई। देखो कितना बढ़िया सुंदर चित्र है, आपको बता देता हूं, समझाते समझाते चलूंगा धीरे धीरे। दुष्ट के पास जब आदमी पहुंचता है तुरंत उसको प्यास लगती है, और भगवान के पास जो पानी पहुंचता है तो उसको प्यास नहीं लगती है। वो कैसे? देखो हनुमान जी कहां गए, कहां गए हनुमान जी? कालेन के पास हनुमान जी गए, कालेन के पास। जिस समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो कालेन नहीं मिला रास्ते में। अब दुष्ट से उनका परिचय हुआ तो उससे जल मांगा। उसके पास जाते ही हनुमान जी को प्यास लगाई, ठीक है ना। तो दुष्ट का संगति पाने से ही बुरे कर्मों की आसक्ति हमारे अंदर से प्रकट हो जाती है। ये मानो प्यास लगने का मतलब यही है कि दुष्ट की संगति करने से दुष्टता हमारे अंदर आ जाती है। अब देखो यहां तो प्यास लगी हनुमान जी को, आई कि नहीं आई? प्यास आई, ठीक है। लेकिन उधर देखो जब सीता मैया की खोज के लिए जा रही है तो बंदरों को प्यास लगती है, लेकिन हनुमान जी को प्यास नहीं लगी। कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि हनुमान जी को प्यास भूख को सताई हो, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो राम काज में जा रहे हैं। इसलिए राम काज में जो लग जाएगा
उसको भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी, और जो दुष्ट के संग में लग जाएगा तुम्हारा, जो उसको भूख प्यास किया उसको तो राधे राधे बोलनी है। तो इसलिए दुष्ट का संग छोड़ देना चाहिए। दुष्ट संग जन देव दाता, दुष्ट का संग तो बदाता भी नहीं देता महाराज, इसलिए दुष्टों का संग छोड़ देना चाहिए, अधर्मी का संग छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही आज राजा को अधर्मी का संग मिला, और उस अधर्मी के संग से राजा ने अधर्म कर दिया कि एक ऋषि हैं समीर ऋषि, जो तपस्या में लीन हैं, वो तपस्या कर रहे हैं, जाकर के उनके गले में और मरा हुआ सर्प डाल दिया। लेकिन समीर ऋषि तो तपस्या में मग्न है, लेकिन जब उनके पुत्र संगी को मालूम पड़ा और वो स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने तुरंत ही जल लिया और कहा मर्यादम मर्यादम तक्षक शब्द में हनी। जिसने ऐसा ये कृत्य किया है उसको आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा, ये मेरा श्राप है। ऐसा श्राप दे दिया। अब बताओ, अब जब राजा घर आया उसने मुकुट उतारा, और मुकुट उतारते ही उसको सारी घटना याद आ गई। अब तो राजा सोचने लगा कि मैंने तो बहुत बुरा कृत्य किया है, यह धर्म कर दिया कि एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। देखो, अच्छा यहां मरे हुए सर्प का मतलब समझते हो क्या? हाँ सुनो, मरे हुए सर्प का मतलब है कि हमने अपनी मृत्यु को मरा हुआ समझ रखा है। क्या समझ रखा है? हमने अपनी मृत्यु को मरा हुआ समझ रखा है। हमें दूसरे की मृत्यु तो दिखती है, लेकिन अपनी मृत्यु नहीं दिखती है। दूसरे की सोचते हैं ये मर जाए मैं तो जिंदा रहूं, फलानो मर जाए पड़ोसी हमारा मैं जिंदा रहूं। लेकिन ये नहीं पता है जिस चीज को तुम मृत समझ रहे हो, जिस मृत्यु को तुम मृत समझ रहे हो, वही एक दिन जिंदा हो करके तुम जिंदा को जला कर राख कर देगी, मृत्यु को प्राप्त कर देगी। इसीलिए दूसरे का अनर्थ कभी मत करो। राजा ने सोचा अब क्या होगा। इधर समीक ऋषि को मालूम पड़ा, तो उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र तूने ये बहुत बुरा किया। राजा तो बहुत ही धर्मज्ञ राजा हैं, सभी प्रजा के रक्षक हैं, आपने ऐसा श्राप क्यों दे दिया? अरे हम तो संत हैं, संतों को तो विनम्रता मिलनी चाहिए। लेकिन जो हो गया तो ठीक है, ऐसी हर इच्छा थी, हर इच्छा बलवान होती है। तुरंत ही समीक ने दूतों को भेज दिया और राजा के पास जाकर के समाचार कह सुनाया कि राजन, समीक ऋषि के पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब ऐसा सुना तो कहने लगे कि अहो वयम धन्यत महान पाणाम मैत्य मानव ग्रहणीयशीला। अहो मैं बड़ा धन्य हो गया जो महात्माओं ने मुझ पर महती कृपा की है। मेरा यही अधर्म, इसका फल मुझे उन्होंने दिया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। महाराज परीक्षित जी ने उसके साथ को अंगीकार किया और सभी वहां राजा
जन्मेजय को राज दिया है और राज देकर के खुद गंगा जी के तट पर आ गए। गंगा के तट पर आ गए, ऋषि लोग वहां मौजूद हैं। उनसे प्रश्न किया है कि हे प्रभु, हे ऋषियों, अतः प्रक्षामि संसिद्धं योगिना परमं गुरुं यत्पुरुषस्य यत्कार्यं नियमणेस्य सर्वदा। हे ऋषियों, हे प्रभु, ये बताइए कि मरने वाले के, जल्दी मरने वाले का मुक्ति कैसे हो सकती है? आप मुझे कोई ऐसा यत्न बताइए। तो कहने लगे कि श्वास श्वास पे कृष्ण भजे और वृथा श्वास मत खोए, कि न जाने या सांस को आमन हो ये न हो। हे राजन, भगवान नाम से हमेशा सभी को मुक्ति मिली है। देखिए, महाराज खटवांग ने केवल 2.5 घड़ी में ही अपनी मुक्ति को प्राप्त किया है। और हे राजन, आप भगवान का नाम स्मरण कराइए, भगवान की लीलाएं सुनिए, भगवान की कथाएं सुनिए कि जिता सनो जते श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, और जितासनो आसन को जीतो, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतो, जित संगो संग को जीतो। संतों का संग, संग ऐसा करो जिससे मुक्ति हो, शुद्ध संग करो। और जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतो और अपनी श्वास को जीतो। जित श्वासों, अपनी श्वासों पे कंट्रोल करो। श्वास व्यथा नहीं जानी चाहिए, हर श्वास पे भगवान का नाम होना चाहिए, हर जिज्ञा पे भगवान का नाम होना चाहिए, हर घड़ी भगवान का नाम होना चाहिए। ऐसा तय करके और ऋषि लोग चुप पड़ गए। उधर सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी से कथा सुनी है। कथा सुनकर के व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, कोई कथा का ऐसा रसिक प्रेमी हो जो कथा सुनाने लायक हो, ऐसे कोई कथा सुनाना, वरना मत सुनाना। कैसे? जैसे देखो, अरिरज महेश मुनि मानस राखा, रज महेश मुनि मानस राखा, रज महेश मुनि मानस राखा, रज महेश मुनि मानस राखा। लेकिन अवसर पाए शिवा संभाला, अवसर पाए शिवा संभाला, रज महेश मुनि मानस राखा, रज महेश मन मानस राखा। और भगवान शिव ने और राम की कथा को अपने हृदय में धारण कर लिया, रच करके अपने हृदय में। लेकिन किसको सुनाऊंगा भाई? कोई श्रोता मिलेगा तभी तो सुनाऊंगा। और श्रोता कौन से हैं? कि राम कथा के
ते ही अधिकारी राम कथा के ते ही अधिकारी राम कथा के ते ही अधिकारी राम कथा के ते ही अधिकारी जी नहीं सत्संग अधिकारी हरि तो सत्य संगति अधिकारी राम कथा के अधिकारी राम कथा के अधिकारी। राम कथा के अधिकारी कौन है? जिन्होंने संतों की संगति प्रिय हो, सत्य का संग प्रिय हो, जिनके शुद्ध कर्म हो, जिनका निर्मल मन हो, उनको राम कथा सुनने का अधिकारी बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी। और यही व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा था कि ऐसे को कथा मत सुनाना जो उल्टा संसार का भक्षण करने वाला। तो सुखदेव जी चल दिए खोजते 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 और कहां आ गए? गंगा जी के तट पर। और परीक्षित जी जाप कर रहे हैं भगवान का, और इस श्लोक से किससे कर रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंत्र का जाप चल रहा है। अब जब मंत्र के जाप की ध्वनि सुखदेव जी के कानों में पड़ी, समझ गए और नाचने लगे, वाह 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 वाह, मिल गया मिल गया मिल गया। ऐसे कहते कहते गंगा जी के तट पर आ गए। राजा परीक्षित जी के पास आकर के विराजमान हो गई। सबने आसन दिया, सब उठ खड़े हुए, सबने स्तुति की सुखदेव जी की, और स्तुति करके सभी लोग वहां विराजमान हो गए। और जाकर के अब कहने लगे, हे राजा परीक्षित, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? बोले प्रभु, जिसकी मृत्यु 7 दिन में होनी हो, उसकी मुक्ति का क्या उपाय है? बोले राजन, 7 दिन में तो सबकी मृत्यु होनी ही है, ये तो निश्चित है। लेकिन भगवान नाम का कीर्तन सदैव जिसकी जिह्वा पे रहेगा, उसके ये 7 दिन, और उसका जो 7 दिन में मरण होगा, वो दिन सुंदर बन जाएगा, और वही भगवान की पद को प्राप्त हो जाएगा, वही वैकुंठ धाम हो जाएगा। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो सुखदेव जी का और परीक्षित जी का जो संवाद है, यहाँ से आगे कल कथा प्रारंभ होगी। आज कथा का हम यहीं विराम देते हैं और थोड़ी देर भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। कुछ हमारा स्वास्थ्य भी नरम है, इसलिए आइए भगवान का हरिगान कीर्तन करते हैं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। धर्म हमारा काम दुनियादारी से, साधु सेवा धर्म हमारा काम
रमण बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए एक बात सुन लो, पहले आरती हो रही है। कल से 12 बजे कथा प्रारंभ होगी और 4 बजे तक चलेगी, ठीक है ना? तो कल से आप 12 बजे फिक्स आ जाए, यहाँ 12 बजे प्रारंभ हो जाएगी कथा। कहने का मतलब हमारा ये है, आप पौने 12 बजे हाँ सभी खड़े हो जाए आरती के लिए। श्री राधे। कथा के प्रधान यजमान हमारे सब कुछ है तेरा, मुझको प्रभु जी का यादा दे मेरा। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई करे सबसे पूरे गौरम करुणावतारम संसारे शारम तुझे सदा शरणम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव शरीरं त्वमेव मंगल भगवान् विष्णु मंगल करुणा मंगल जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे गुरु जय जगदीश हरे भक्त जनों में जगदीश हरे। शांति में भारते देशे शांति विश्वे तथैव च शांति सर्वक्षेत्रेषु शांति सर्वत्र सर्वदा। हस्ते अक्षतपुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जज्ञेन यज्ञमयदन्तदेवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यादन्नः देहनाकं महिमानः सचत्र पूर्वे सास्याः जनदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीबालकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् चतुर्वेदाय विद्महे अष्टादशपुराणाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवतं प्रचोदयात् कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा निःसृतस्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालं भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वरः सामाय च परिवाराय च आयुधाय च शक्तिकाय च वाहनाय भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः भगवते बालकृष्णाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करामि। अपनी बारी का इंतजार करें, जबरदस्ती किसी के ऊपर फेंक करके ऐसा न करें। भगवान के चरणों में अर्पण किया जाता है, भगवान को फेंका नहीं जाता। हाँ, अपनी जगह पे खड़े रह करके एहसान सा जता रहे हो। लो, चढ़ाने का भी एक तरीका होता है, बारी का। भगवान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, आज के आनंद की जय हो, नगर खेड़े जय हो, वसुदेव माता की जय हो, श्रीनगर धाम की जय हो, जय जय श्री राम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्त आरती लेंगे। आरती के उपरांत सभी भक्त प्रसाद लेकर के ही अपने निज निवास के लिए प्रस्थान करेंगे। बिना प्रसाद के कोई भी नहीं जाएगा, प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। जानकी बैठे तेरे सीने में हीरा, जानकी बैठे तेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में हीरा, जानकी बैठे मेरे सीने। रसिया हो मेरा सुमिरन करो, राम रसिया हो मेरा सुमिरन करो, होशिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, होशिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। वो सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में तेरा ज्ञान की तेरा ज्ञान की देख लो मेरे दिल के नगीने में तेरा ज्ञान की सब
सबको ये दिखला दिया, शीला है सबको ये दिखला दिया, भक्ति है शक्ति है वो दिखला दिया। में कोई मस्ती न सागर पीने में, कोई मस्ती न सागर पीने में, श्री राम जानकी सभी भक्त यथा स्थान खड़े हो जाएं और बड़े भाव के साथ में भागवत भगवान की आरती करेंगे। पूरी गौरम करुणा भवानी से पुराण के आरती मेरा पुराण के धर्म भक्ति ज्ञान खाएंगे, धर्म भक्ति ज्ञान खाएंगे, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख निगम कल्प फल, सुख मुख निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कर, परमानंद सुधारस में कर, लीला के रस रस विमान की आरती काली मणि मथनी किताबनी मारणी, काली मणि मथनी किताबनी मारणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवति सताति सकल सुख कारिणी, सेवति सकल सकल गुण कारिणी, शुभ रोशनी चरित कहानी की आरती विषय विनाश विभोग विनाश, विषय विनाश विभोग विनाश, विमल विराग विवेक विकास, विमल विराग विवेक विकास, भगवत प्रकाश परम ज्योति परम ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लास में, परमहंस मुनि मन उल्लास में, रसिक रस रास विलास, रसिक रस रास विलास, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधास, भुक्ति मुक्ति रस प्रेम सुधास, कथा सुझाने आरती अति पावन पुराण की, पृथ्वी शांति रापः शांति रोदय शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्मः शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेः यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रमाद्य चन्द्रः
तेहनाकं महिमानः चचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम् कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णे तुम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद दानोजुगन्ध पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहणामि परमेश्वर भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलि पूछो ऐसा पूछो, आवाज आ रही है, स्पीकर चल रहे हैं थोड़ा सा ही है। और मैं पूछी जो चरण छूने की प्रथा चल रही है इसको भी बाद में करें। हाँ, ठीक है, एक मिनट। व्यवहार का नाता जो है वो यहाँ से बाहर, यहाँ सब समान है, सब यथास्थान बैठ जाएं, इधर उधर की बातों को बंद कर दें। मैं पूज्य महाराज श्री से निवेदन करूं कि अपनी सुमधुर वाणी से श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथाओं का हम सब के लिए श्रवण कराएं। पूज्य महाराज श्री बोलो वृंदावन हरिलाल की श्री राधे। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगज्जठाय नागाविनाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतमुपेतकृत्यम्
सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मेरी बर्बाधा राधा जातन की छाई पड़े शाम हरित दुत हो। मिस्री सो मिस्री कहे कहे छीर सोची छोटो सो सतनंद को हरे हमारी मोर मुकुट कट कांचनी कर मुरली उर्मान यो बालिक मोमन बसो सदा बिहारी पांडाल में विराजी हुए आदरणीय परम पूज्य संतगण एवं वंदनीय विप्रगण, कथा में रस बरसाने वाले कलाकार बंधु और हमारी बुजुर्ग परम पूज्य जिनके चरणों में हम सदा सादर प्रणाम करते हैं एवं हमारे प्यारे प्यारे भाई करुणामयी भक्तिमयी माता एवं बहनें सभी के लिए हमारा व्यासपीठ से सादर नमस्कार, सादर वंदन। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत सप्ताह का ये द्वितीय दिवस में प्रवेश करने से पहले भगवान का नाम का हरिकीर्तन, उसके बाद में कथा श्रवण। तो आइए सभी बड़े प्यार से बड़े प्रेम से भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए भगवान का कीर्तन बोलेंगे। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी साधु सेवा
सेवा धर्म हमारा कामना दुनिया कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके सद्गुरु प्यारे। ताली सेवा कर दो। रमण बिहारी काली सेवा हरे कृष्ण 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 हरे बोलिए रमण बिहारी लाल की जय हो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे। परम अवधूत निवृत्ति परायण परम संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज पांडव वंशीय महाराज परीक्षित को गंगा तट पर श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जो आपने प्रश्न किया है कि जल्दी मरने वाले के लिए ऐसा कौन सा साधन है जिससे उसकी मुक्ति हो जाए, तो हे राजन सुनिए। कि श्वास श्वास पे कृष्ण भज और व्यथा श्वास मत खो, न जाने या सांस को
आमन होए न हो। हर पल हर क्षण हर सांस पे भगवान का नाम स्मरण होना चाहिए। भगवान को आगे कर लो तो सारे काम अपने आप ही सुलभ हो जाएंगे। हे राजन, अब मैं तुम्हें आगे की जो कथाएं हैं, जो भगवान के चरित्र हैं, उनको श्रवण कराता हूं। तुम अपने मन को भगवान में लगाओ और एकाग्र मन से भगवान का स्मरण करते रहो। बोले प्रभु आप कराइए, मैं मन से ही आपकी कथाओं का श्रवण करूंगा। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, ब्रह्मा के ब्रह्मा की नाभि से कमल और कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब कमल नाल इतना ऊंचा और उस पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं इतने ऊंचे पर हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं। कमल नाल में नीचे देखा तो धीरे धीरे अंदर प्रविष्ट कर गए और जब नीचे तक पहुंचे तो उनका कोई भी उन्हें था नहीं मिला। बोले मैं कहां आ गया, क्या करना चाहिए। फिर ऊपर आए और आकर के सोचने लगे, विचार करने लगे और प्रभु का ध्यान करने लगे। हे प्रभु, मैं यहां क्यों आया हूं, मेरा क्या काम है। आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा जी, आप तप करो, तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने जब ऐसा सुना और आकाशवाणी को सुनकर के ब्रह्मा जी तपस्या में लीन हो गए। बोले प्रभु, तपस्या करके मुझे क्या करना होगा, ये भी मुझे आप बतलाएं। कहे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि को बढ़ाओ, उत्पत्ति करो। बोले प्रभु ठीक है। अब तो ब्रह्मा जी तपस्या में लीन हो गए और तपस्या से ही उन्होंने सृष्टि करना आरंभ किया। सृष्टि में मरीचि इत्यादि ऋषियों को उत्पन्न किया, लेकिन वो आगे सृष्टि करने में सफल ना हो सके। तो ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या किया जाए। उन्होंने मनसा और एक कन्या को प्रकट किया। अपने मन से उन कन्या को प्रकट किया और वो कन्या इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी उस अपनी कन्या पर ही मोहित हो गए। और ब्रह्मा जी ने जब ऐसा कृत्य किया तो सारे देवता ऋषि जितने भी थे वो उनसे अप्रसन्न हो गए, नाराज हो गए कि हे ब्रह्मा जी, आपने ये उचित नहीं किया है, क्योंकि ना तो कभी ऐसा हुआ है ना होगा, इसलिए आपको ऐसा कृत्य शोभा नहीं देता। इसलिए आप इस शरीर को त्याग दीजिए। ब्रह्मा जी को घृणा हो गई। उन्होंने उस
शरीर को त्याग दिया और वह उनका शरीर सभी दिशाओं में विभाजित किया, जो आज कोहरे के रूप में आपको दिखाई देता है। फिर अपर विद्या से और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का शुभारंभ किया। मैत्रेय जी बोले, हे बुद्ध जी, ये जो मैंने कहा है ये तो कालात्मक सृष्टि थी। अब जो ब्रह्मा जी द्वारा सर्ग रचना है, सर्ग सृष्टि है, उसके बारे में आपसे कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। प्रथम ब्रह्मा जी ने देखो नरक बनाए, और नरक कौन से बनाए? अंधतामिष, तामिष, महामोह और मोह, इन तमों की रचना की, इन लड़कों की रचना की। ये सब अज्ञान की प्रवृत्तियां हैं। जो अज्ञानी होते हैं उनके अंदर ये चारों पदार्थ पाए जाते हैं महाराज। अरे या तो यो समझो कि ये चारों पदार्थ जिसके अंदर, चारों तम जिसके अंदर होते हैं वो अज्ञानी होता है। अब इनसे भी ब्रह्मा जी की सृष्टि आगे नहीं बढ़ी, तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया कि हे प्रभु, मैं जो भी सृष्टि रचता हूं वो आगे बढ़ ही नहीं पाती है, क्या करना चाहिए? तब तो उस समय उन्होंने पवित्र मन बना करके भगवान से आराधना की, तो सनक, सनातन, सनत, चारों कुमार प्रकट हो गए, जो ऊर्ध्व रेखा ब्रह्मचारी हुए। अब तो उन्होंने भी सृष्टि नहीं की महाराज, वो भी तपस्या में चले गए। फिर उन्होंने सृष्टि करना आरंभ किया। तब ब्रह्मा जी जब देखा कि अब सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है, तो एकदम उनको गुस्सा आ गया। अब गुस्सा जब आ गया तो उनके नासिका से, उनके भौहों से एक पुरुष प्रकट हुआ, और प्रकट होते ही वो पुरुष रोने लगा। ब्रह्मा जी बोले, बेटा रो मती, मैंने तुमको ही प्रकट किया है, इसलिए तुम रो रहे हो, तुम रुद्र कहलाओगे, और मेरा आदेश है तुम जाकर के पृथ्वी पर उत्पत्ति करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। रुद्र जी ने आज्ञा लेकर के सृष्टि को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, लेकिन उन्होंने ऐसी सृष्टि बढ़ाई महाराज कि उल्टी प्रजा को सताने लगी। तब ब्रह्मा जी बोले कि इनकी जो रची हुई सृष्टि है वो तो बिल्कुल खराब है, इसलिए हे रुद्र, तुम अपनी सृष्टि को बंद करो और जाकर के तपस्या करो। अब तो ब्रह्मा जी फिर सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने आगे सृष्टि करना प्रारंभ किया। इंद्रिय, प्राण, व्योम, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इत्यादि की उत्पत्ति